चलिए आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग में हमने देखा था स्पेशल पर्पस डायोड के बारे में, और इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके पास क्या, डायोड वाला सेक्शन तो खत्म हो चुका है। मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ किसके बारे में, ट्रांजिस्टर के बारे में, ठीक है। ट्रांजिस्टर से रिलेटेड जितनी भी बातें हों उसको समझ लेते हैं, और उनके लिए कैसे जो है आपके पास काम किया जाता है ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। किन क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इस चीज को भी देखिए। ट्रांजिस्टर का सिंबल पूछ सकता है, किस कौन पीएनपी आपके पास ट्रांजिस्टर है, कौन एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। किस में कैसा कंसंट्रेशन रहता है, किसका कैसा साइज रहता है, इसके बारे में पूछ सकता है। तो उस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो अगर मैं बात करूं किसके बारे में, ट्रांजिस्टर के बारे में, तो ट्रांजिस्टर आपके पास लिखिए, ठीक है। देखो ट्रांजिस्टर आपके पास एक्चुअल में किससे मिलकर बना है, अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिस्टर में आपको दिख रहा होगा, देखिए ट्रांजिस्टर में क्या आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब होता है ट्रांस प्लस रजिस्टर, ठीक है। ये आपको दो वर्ड से मिलकर बना है आपके पास, जरा देखो ट्रांस प्लस रजिस्टर, ठीक है। अब ट्रांस प्लस रजिस्टर को आप जब कंबाइन करोगे तो इसका मतलब होता है ट्रांजिस्टर होता है। और ट्रांजिस्टर का मतलब अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है ट्रांसफरेंस, ठीक है, ट्रांसफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब होता है, मतलब ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो रेजिस्टेंस को क्या करती है, ट्रांसफर करती है। मतलब अगर आप देखोगे तो फॉरवर्ड, अभी इसमें क्या होता है, इसमें दो तरीके की आपको बाइसिंग दिखेंगी। एक जगह फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, एक जगह रिवर्स बाइसिंग होती है। तो जहां फॉरवर्ड बाइसिंग होती है आपको पता है वहां रेजिस्टेंस कैसा होता है, कम, और जहां रिवर्स बाइसिंग होती है वहां रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई। तो रेजिस्टेंस यहाँ क्या करता है आपके पास, ट्रांसफर करता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं। अब जरा देखना, ट्रांजिस्टर पहली बात कैसी डिवाइस होती है, इट इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस। कैसी डिवाइस होती है जरा बोलो, थ्री टर्मिनल डिवाइस, थ्री टर्मिनल डिवाइस। जब थ्री टर्मिनल डिवाइस है तो नॉर्मल सी बात है, समझने की कोशिश करिएगा। अब ये तीन टर्मिनल कैसे होते हैं जरा देखो, अगर मैं खाली, अब बनता कैसे है, बनता ऐसे है कि अगर मैं दो पी के बीच में अगर एक एन रख दूं, जैसे आपने पीएनपी आपने पढ़ा था ना, पीएन जंक्शन पढ़ा था ना आपने। अब पीएन जंक्शन में आपने क्या करना, तीन पीएन जंक्शन, दो पीएन जंक्शन बनाने, यहाँ कितने पीएन जंक्शन बनाने, दो पीएन जंक्शन बनाने। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, अगर मैं बनता कैसे जरा देखो, जैसे अगर मैंने बोला ये एक ट्रांजिस्टर अगर मैं बना रहा हूं, कौन सा ट्रांजिस्टर, जरा देखो मैंने एक ट्रांजिस्टर बनाया ये, ठीक, एक ट्रांजिस्टर बना दिया। अब इस ट्रांजिस्टर में क्या जरा देखो, इसमें आपके पास एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल हमने यहां बना दिया, एक टर्मिनल यहां बना दिया, तीन टर्मिनल है। अब इसमें क्या होता है, जब तीन टर्मिनल बनाए जाते हैं तो किस इस हिसाब से बनाए जाते हैं, इसमें क्या होता है, ये आपके पास एन है, ये पी हो सकता है, कुछ भी आप पी में रख सकते हो। इसी के ये मैंने आपके पास एन बना दिया, इसको मैंने पी बना दिया। जब दो पी के बीच में एक एन रखा जाता है और इस तरीके से थ्री टर्मिनल डिवाइस बनाई जाती है, और ये इस थ्री टर्मिनल डिवाइस को हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर बोलते हैं। उल्टा भी तो किया जा सकता है, दो एन के बीच में एक पी भी तो रखा जा सकता है। दो भी आपके पास अगर इस तरीके से अगर रखा जाएगा तो क्या होगा जरा देखो, मैंने कहा आपके पास हमने क्या करा, दो, जरा समझने की कोशिश करिएगा। अभी ये जो हम बना रहे हैं ये सोच समझ के बना रहे हैं, ये जरा ध्यान सुनना। जैसे मैंने क्या करा, एन पी एन बना दिया। जब दो एन के बीच में एक पी रखा जाता है तो आपके पास ये भी क्या बनता है जरा बोलो, ये भी आपके पास क्या बनता है जरा बोलो, एक ट्रांजिस्टर बनता है। दो केस हो सकते हैं, दो पी के बीच में एक एन और दो एन के बीच में एक पी। तो बनाते कैसे, ऐसे बनाते हैं। अब इसमें जो तीन टर्मिनल होते हैं इनके कुछ नाम होते हैं, इस टर्मिनल को बोलते हैं हम इन जनरल आपके पास इंडिकेट करते हैं आपके पास क्या, ई से, इस टर्मिनल को इंडिकेट करते हैं बी से, इसे इंडिकेट को करते हैं सी से। इनके नाम क्या होते हैं, नाम के अकॉर्डिंग है, इसको बोलते हैं इमीटर, बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको इमीटर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम आपके पास क्या, बेस। और इसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, कलेक्टर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टर। इसी तरीके से यहां पर भी आएगा, इस टर्मिनल को हम आपके पास बोलेंगे इमीटर, इसको हम बोलेंगे बेस, और इसको हम क्या बोलेंगे जरा बोलो, कलेक्टर। ये तीन टर्मिनल आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है,
तो ये कुछ है, आपको ये समझ में आना चाहिए। मैंने कहा 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, एक एमिटर होता है, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है। यहाँ भी सेम है, ये एमिटर है, बेस है, कलेक्टर है। इसको बोलते हैं एमपीएन ट्रांजिस्टर, इसको बोलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसको बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है। अच्छा, आपको देखो कुछ बातें कॉमन कॉमन यहीं पे बता देता हूं। अगर आपसे इन जनरल बोलेगा पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर में कौन अच्छा होता है, रफली आइडिया, तो आपको समझ में आना चाहिए। देखो पी मतलब होल, और होल की जो मोबिलिटी होती है, होल की जो कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में कैसी होती है, कम। तो अच्छा कौन सा रहेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन किसमें है, एन में ज्यादा। आपको पता नहीं एन मतलब जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पीएनपी और एनपीएन में ट्रांजिशन में कौन अच्छा होगा, जरा बताइए। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होगा, अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कैसी होती है, हाई होती है। किसके कंपेयर में, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। ये अच्छा होल के कंपेयर में, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है होल के कंपेयर में कैसी होती है, हाई। ठीक, इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसा होगा, अच्छा होगा इन कंपेरिजन टू आपके पास क्या, पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब जरा देखो, आपको ये दिख रहा होगा मैंने सबके शेप, जो शेप है वो अलग अलग बनाए हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा ये सबसे बड़ा बनाया है, और उसके बाद ये थोड़ा छोटा बनाया है, और इसको ये सबसे बड़ा बनाया है, फिर ये आपका मॉडरेट बनाया है, ये सबसे छोटा बनाया है। तो ऐसा ही होता है, इनका जो साइज होता है कुछ इस तरीके का होता है। जो आपका कलेक्टर होता है, जो कलेक्टर जो रीजन होता है, जो कलेक्टर साइड वाला जो रीजन होता है, ये आपके पास क्या होता है, जरा बोलो, सबसे बड़ा होता है। ठीक, जो एमिटर होता है आपके पास, ये जो होता है, ये सबसे, ये मॉडरेट साइज का होता है, और सबसे स्मॉल साइज किसका होता है, जरा बोलो, बेस का। ये ध्यान में रखना। दूसरी अगर इसमें बात करूं, दूसरी बात क्या, डोपिंग कंसेंट्रेशन। तो डोपिंग कंसेंट्रेशन जो आपके पास इस रीजन में, इसमें एमिटर रीजन में जो होता है सबसे हाई होता है, मॉडरेट इसमें होता है, और सबसे कम किसमें होता है, बेस में। ठीक है, डोपिंग कंसेंट्रेशन, ये दोनों की बात हो रही है, एक की नहीं, दोनों की बात हो रही है। डोपिंग कंसेंट्रेशन इसमें सबसे हाई, इसमें होगा मॉडरेट, और इसमें क्या होगा, सबसे कम। ठीक है, दोनों बातों को मैं लिखा देता हूं फटाफट, टेबल बना करके, बात समझ में आ जाएगी। फिर इनके सिंबल पे आऊंगा। ठीक है, देखिएगा, एक टेबल बना लेना रफली। एक टेबल बना ली हमने। टेबल में हमने आपके पास यहां लिख दिया, ठीक है, यहां पर हमने आपके पास लिख दिया इमिटर, इधर लिख दिया हमने बेस, इधर लिख दिया हमने कलेक्टर। ठीक है, तो इधर हमने आपके पास लिख दिया, जरा देखो इनके साइज के बारे में कमेंट कर देंगे इधर। और इधर आपके पास क्या, डोपिंग के बारे में, डोपिंग क्या रहती है करके। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किसमें, जरा बताइए, दोनों की बात हो रही है इन जनरल। अगर इमिटर के साइज के बारे में बात करूं तो साइज कैसा होता है, जरा इसका बोलो, मॉडरेट। मतलब इन दोनों के बीच का ऑर्डर का होता है। बेस का अगर बात करूं तो साइज कैसा होता है, जरा वो सबसे स्मॉल होता है। इसका कैसा होता है, जरा बोलो, लार्ज साइज होता है। डोपिंग कंसेंट्रेशन अगर बात करें मीटर की, जो क्या होती है सबसे, जरा बोलो, हाई होती है। इसमें अगर बात करूं आपके पास सबसे लो होती है, और इसमें कैसी होती है, जरा बोलो, मॉडरेट। इसमें क्या होती है, जरा बोलो, मॉडरेट डोपिंग होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच के ऑर्डर की। अगर मैं साइन बात करूं तो पी एन पी ट्रांजिस्टर का अगर मैं बात करूं, सिंबल अगर बनाऊं, फिर अगर मैं किसका सिंबल बनाऊं, जरा बोलो, इसी तरीके से एनपीएन ट्रांजिस्टर का अगर मैं सिंबल बनाऊं, तो इनके सिंबल कुछ किस तरीके से आते हैं, इस तरीके से आते हैं सिंबल। जरा देखिएगा, बनाने का थोड़ा तरीका होता है। मैंने आपके पास ये सिंबल बनाया। ठीक है, आप कैसे बना सकते हो, जैसे मैंने ये बना दिया, समझ कर लिया। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, कितने टर्मिनल हैं, जरा बोलो, 3 टर्मिनल हैं। इस टर्मिनल को हमने बोल दिया आपको भाई, ये जो इस ये वाला टर्मिनल होता है, इसको बोलते हैं हम क्या, बेस। इसको बोलते हैं इमिटर, और इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं। बात समझ में आ गई, सेम तरीके से। अच्छा जरा देखो, अब ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा देखो, अगर आपको एक अभी साइन बता, जैसे मैंने इसको बोल दिया सपोज के लिए पीएनपी ट्रांजिस्टर बोल दिया। पीएनपी ट्रांजिस्टर बना रखा ना मैंने, पीएनपी ट्रांजिस्टर बना रखा, पीएनपी। तो आपको एक काम करना है, जब भी आप ट्रांजिस्टर बना रहे हैं, तो आपको उसमें डायरेक्शन शो करनी होती है। क्या डायरेक्शन शो करनी होती है, जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा होगा, और वो करंट जो हमेशा शो की जाती है, कहां शो की जाती है, इमीटर एंड पर। कहां शो की जाती है, इमीटर एंड पर। अगर इमीटर एंड में अगर अंदर की तरह का साइन है जंक्शन की तरफ, तो ध्यान में रखना ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। हो सकता है ये पीएनपी नाम ना लिखा हो, अगर नहीं भी लिखा है, अगर जंक्शन की तरफ अगर एरो है तो ध्यान रखना पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। एरो कहां से कहां की तरफ होता है, करंट का पी से एन की तरफ। ठीक, दूसरा, अगर मैं आपसे बोलूं इसी तरीके से किसका सिंबल बनाना, जरा बोलो, एनपीएन ट्रांजिस्टर का। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, सेम है।
सिंबल सेम, सिंबल कोई डिफरेंस नहीं है। ये क्या हो जाएगा जरा बोलो बेस, ये हो जाएगा आपके पास इमिटर, ये क्या हो जाएगा जरा बोलो कलेक्टर। अब जरा समझने वाली बात है, अब अगर एरो बाहर की तरफ, अब जरा इसमें जरूरी नहीं है इसमें लिखे, नहीं भी लिखा तो भी आपको समझ आने से, अगर एरो अगर बाहर की तरफ इमिटर की तरफ है तो याद देखना एनपीएन होता है, इमिटर से दूर की तरफ है तो ध्यान में रखना है पीएनपी ट्रांजिस्टर की खास बात है। अगर लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, खासकर लिखता नहीं है तो आपको पहचानना होता है। लिखता नहीं है एग्जाम में, खाली आपको ये लिखा नहीं होगा, क्या नहीं लिखा होगा, पीएनपी नहीं लिखा होगा। पीएनपी लिखा होगा तो तब तो बहुत ही अच्छी बात है, पी से एन की तरफ डायरेक्शन इंडिकेट करनी होती है इमिटर एंड में, कौन से एंड में, इमिटर एंड में डायरेक्शन, ठीक है। अगर डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ई की तरफ है, तो ये ध्यान में रखना एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। और आपके पास अगर पी से एन की तरफ है, यानी कि इमिटर से दूर की तरफ है एरो, तो ध्यान में रखना क्या होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। ये इनके सिंबल है, सिंबल डायरेक्टली पूछा जाएगा ये कौन से ट्रांजिस्टर का सिंबल है करके, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अब आते हैं ट्रांजिस्टर के मोड, मतलब अब जैसे हम किसी सर्किट में ट्रांजिस्टर लगाते हैं तो ट्रांजिस्टर को लगाने के तरीके होते हैं कि हम ट्रांजिस्टर कैसे रख रहे हैं करके। ट्रांजिस्टर कैसे रख रहे हैं मतलब, क्योंकि आपको पता है ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल हैं, तो 3 टर्मिनल में से हम क्या करते हैं, कभी किसी टर्मिनल को कॉमन बना देते हैं, कभी किसी टर्मिनल को कॉमन बना देते हैं। एक मिनट, ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा अब आती है बात किसके बारे में, मोड ऑफ ऑपरेशन के बारे में। किसके बारे में बात आएगी जरा बोलो, मोड ऑफ ऑपरेशन, मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें हम 3 तरीके के आपके पास ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं किसी भी सर्किट में। पहला आपका मोड होता है सीबी मोड, यानी कि कॉमन, आपके पास मैं लिख दे रहा हूं कॉमन बेस मोड, ठीक है। जब हम बात करते हैं कॉमन बेस मोड के बारे में तो इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं सीबी मोड, ठीक है, सीबी मोड। दूसरा आपके पास हो सकता है कि हम आपके पास क्या करें, 3 टर्मिनल में से इमिटर को कॉमन कर दे। कॉमन करने का मतलब ये बताऊंगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन हो सकती है कॉमन इमिटर है आपके पास, कॉमन इमिटर मोड। इससे हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपके पास इमिटर को कॉमन कर दिया, इसको सीई मोड बोलते हैं। तीसरा हो सकता है कॉमन कलेक्टर। अगर कॉमन कलेक्टर अगर बात करूं तो कॉमन कलेक्टर ऑफ मोड में अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा जरा बोलो, सीसी मोड, सीसी मोड, ठीक है। अब कॉमन कलेक्टर को हम क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। कॉमन करने का मतलब ग्राउंड करना। कॉमन, अगर इसमें कॉमन कौन होगा, बेस कॉमन होगा, मतलब बेस क्या हो जाएगा, ग्राउंड। इसमें कौन ग्राउंड हो जाएगा जरा बोलो, एमीटर। और इसमें कौन ग्राउंड हो जाएगा जरा बोलो, कलेक्टर, ठीक है। चलिए हटा देते हैं इसको, एक एक करके देखते हैं क्या होता है करके, ठीक है। जैसे एनपीएन में बताऊंगा वैसे पीएनपी में होगा, आप खुद ट्राई करिएगा। एक मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, किसी में भी बता दे रहा हूं, एक पीएनपी में बता देता हूं या एनपीएन में बता देता हूं। जैसे एक में होंगे वैसे दूसरे में भी होंगे। अगर आप दोनों कहोगे तो फिर लंबा टाइम लगेगा, उतने में टाइम हमने टाइम वेस्ट करना है नहीं, ठीक है, क्योंकि मोड पूछे जाएगा नहीं कैसे बना करके, ठीक है। लेकिन मैं एक में बता दे रहा हूं, किसमें, पीएनपी ट्रांजिस्टर बता देता हूं चलो, ठीक है। मोड ऑफ लिख दो आपके पास क्या, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। अगर मैं बात करूं मोड के बारे में, जैसे अगर मैं बात करूं, जरा ध्यान सुनना, पहले मोड के बारे में मैंने बोला आपके पास क्या, सीबी मोड। किसके बारे में बात करें जरा बोलो, सीबी मोड। तो जब हम बात करें सीबी मोड के बारे में तो कॉमन के बेस क्या रहेगा जरा बोलो, कॉमन रहेगा। बेस कॉमन रहने का मतलब कि मैंने ट्रांजिस्टर बनाया, ट्रांजिस्टर में हमने आपके पास अभी बोला था ये बेस था, इस टर्मिनल को मैंने क्या बोला था जरा बोलो, बेस। बेस को क्या कर देना है, कॉमन कर देना है, यानी कि ग्राउंड कर देना है। ये क्या है जरा बोलो, कलेक्टर। और ये क्या जरा बोलो, इमिटर। अब कैसे करते हैं जरा देखो, और ये भी आप बात ध्यान में रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मोड ऑफ हम ऑपरेशन पढ़ रहे हैं तो मोड ऑफ ऑपरेशन में एक बात ध्यान में रखनी है, क्या, यहां पर जरा नोट करके लिख लेना, ऊपर मैं एरो बना के लिख दिया हूं। हमेशा ही ध्यान में रखना, जो आपके पास इमिटर और बेस होने चाहिए फॉरवर्ड वाइस में होना चाहिए। ई और जो बी होने चाहिए किसमें होने चाहिए जरा बोलो, फॉरवर्ड वाइस में होने चाहिए। किसमें होने चाहिए, फॉरवर्ड वाइस में होने चाहिए, ये ध्यान में रखना। दूसरा, जो कलेक्टर होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, रिवर्स वाइस में। जो कलेक्टर होना चाहिए यानी कि सी, यानी कि कलेक्टर किसमें होना चाहिए, कलेक्टर किसमें होना चाहिए, रिवर्स वाइस होना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए,
ठीक है। जब भी हम मोड ऑफ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं ट्रांजिस्टर पर तो उसकी कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है कि ई और बी फॉरवर्ड वाइस में होना चाहिए और दूसरा आपके पास क्या कलेक्टर किस होना चाहिए, रिवर्स वाइस में। अच्छा जरा अप्लाई करते हैं, जरा देखो, ये था बेस, ये था आपके पास इमीटर, ये था आपके पास क्या कलेक्टर, आपके पास इमीटर बेस तो हमने फॉरवर्ड वाइस करना है, इसको हमने फॉरवर्ड वाइस कैसे करेंगे, जरा देखो, बैटरी लगानी पड़ेगी। मोड मतलब ऑपरेशन इसमें बैटरी लगाना। जैसे इसमें मैंने बैटरी अप्लाई करी तो बैटरी अप्लाई करने पर क्या होगा, जरा देखो, मैंने बैटरी इसमें अप्लाई करी तो बैटरी इस तरीके से अप्लाई करनी है कि फॉरवर्ड वाइस होना चाहिए। अच्छा देखो कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो आपके पास ये पी, ये एन, ये आपके पास पी, एरो कहां से कहां की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। समझ में आई बात। अच्छा जरा देखो तो कैसे बनेगा, ये पी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आ जाएगा क्योंकि फॉरवर्ड वाइस करना है, और आपके पास ये किसके साथ आ जाएगा, जरा बोलो, पॉजिटिव के साथ। अरे फॉरवर्ड वाइस करना ना ई और बी को, तो पी किसके साथ, पॉजिटिव के साथ, एन किसके साथ, नेगेटिव के साथ। बैटरी लगा दी, इस बैटरी को बी और ई के बीच लगी, इस बैटरी को वीबीई या वीबीबी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा अगर बात करूं इसके लिए, जरा देखो ध्यान से, अगर इसकी बात करूं तो मैंने कहा कलेक्टर किस होना चाहिए, रिवर्स वाइस में। रिवर्स पी है तो इसके साथ किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, जरा बोलो, ये होना चाहिए नेगेटिव के साथ, तो नेगेटिव से अटैच कर, ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए, नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कनेक्ट कर दी, ये बैटरी लगा दी। इस बैटरी को हम बोलते हैं बी और सी के बीच में लगी, इसको हम बोलते हैं वीबीसी या फिर हम बोलते हैं तो आपके पास वीसीसी बैटरी। ठीक है। और ये ध्यान में रखना, ये जो बैटरी होती है खासकर आपके पास बड़े वोल्टेज की होती है क्योंकि रिवर्स वाइस में हमने आपको काम कराना है, तो रिवर्स वाइस में आपको हाई करंट की जरूरत पड़ती है, तो हाई वोल्टेज की बैटरी होती है इसके कंपेयर में। ठीक है, आइडिया बता दे रहा हूँ खाली आपको नॉर्मल। अब जरा देखो, तो मुझे बताइए करंट कैसे फ्लो होगी, करंट मुझे पता अंदर यहाँ से इधर की तरफ जा रही है, ये करंट ऐसे जा रही है, तो मतलब ऐसे करंट इसमें फ्लो हुई है आई, ऐसे करंट आई होगी ना, ये आई, इसको मैंने बोल दिया आई ई बोल दिया, इमीटर करंट। दूसरा, अब ये करंट जब आई तो जरा देखो आपको इस सर्किट में दिख रहा होगा, ये सर्किट में बैटरी लगी हुई है, करंट इधर की तरफ जानी चाहिए, तो आपको बात क्यों, क्योंकि बैटरी पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होती ना, तो इस पूरे ब्रांच में कौन सी करंट फ्लो होगी, जरा बोलो आईसी। अब ये करंट आपके पास आ रही है, एक करंट जरा आई आई या आईसी आई, तो इसमें भी तो करंट फ्लो होगी कुछ ना कुछ, ये करंट कितनी हो जाएगी, जरा बोलो आई बी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए जो आई करंट आई, ये दो पार्ट में, क्योंकि इनकमिंग करंट आई है तो आउटगोइंग आपके पास एक करंट ये जा रही, तो एक करंट इधर जा रही, तो एक करंट इधर भी तो जानी चाहिए, तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, जरा बोलो, फिर इधर जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा अगर इस जंक्शन में अगर आप देखोगे इनकमिंग करंट कितनी है, जरा बोलो आईबी और आईसी, और आउटगोइंग करंट कितनी है, जरा बोलो आई। तो मैं इस जंक्शन में जब जंक्शन लॉ लगाऊंगा तो क्या लिख सकता हूं, जरा बोलो, जो आई ई है वो आपके पास किसके समीशन के इक्वल है, आईबी प्लस आईसी। और ये हर मोड में सेम रहेगा, चाहे आप कैसा ही मोड बनाओ, ये इक्वेशन सेम रहने वाला है, इक्वेशन में कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। जैसे मैंने बोला दूसरा, दूसरा मोड आपके पास क्या बोल दिया, जरा बोलो, मैंने बोल दिया आपके पास क्या, कॉमन इमिटर मोड। क्या बोल दिया, कॉमन इमिटर मोड। कॉमन इमिटर मोड में क्या होगा, जरा देखो, मैंने आपको ट्रांजिस्टर बना दिया। ठीक है, ट्रांजिस्टर में आपके पास कॉमन इमिटर बना दिया, इमिटर को क्या कर दिया, जरा बोलो कॉमन। ये इमिटर टर्मिनल है, ये बेस टर्मिनल है, और ये कलेक्टर टर्मिनल है। ये क्या, जरा बोलो, कलेक्टर टर्मिनल है। ठीक है, मैंने कॉमन किसको बना दिया, जरा बोलो इमिटर। मैंने कहा कॉमन बनाने का मतलब ग्राउंड कर देना, इनपुट के और आउटपुट के लिए दोनों के लिए कॉमन टर्मिनल है। ठीक है। अच्छा मैंने कहा ये किस में होना चाहिए, फॉरवर्ड वाइस में होना चाहिए। अच्छा ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, पी एन पी ट्रांजिस्टर है। करंट कहां की तरफ फ्लो होती है, पी से एन की तरफ, तो पी से एन की तरफ फ्लो होगी तो आपको ये करंट फ्लो होगी। तो बैटरी मैंने कहा इसमें आपका फॉरवर्ड वाइस आना था, ई बी आपके पास ई और बी फॉरवर्ड वाइस में, तो ये किसमें होना चाहिए, ये नेगेटिव के साथ होना चाहिए, पॉजिटिव के साथ होना चाहिए। ये हो गया, देखो ये नेगेटिव के साथ है, पॉजिटिव के साथ, फॉरवर्ड वाइस हो गया ई और बी। ये किस में होना चाहिए, जरा बोलो, ये रिवर्स वाइस में होना चाहिए, कौन सा, ये कलेक्टर रिवर्स वाइस में होना चाहिए। अब ये पी और पी है, ये आपके पास, आप इसको कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा कि यहां से, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये आपके पास, इसमें आप अगर बैटरी लगाओगे तो बैटरी किस तरीके से लगाओगे, जरा देखो, ये करंट जा रही है तो ये करंट दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट रही होगी, डिस्ट्रीब्यूट रही होगी नहीं रही होगी, ये भी पी है ये भी पी है। कलेक्टर को रिवर्स वाइस में बनाना तो आप किसी को भी नेगेटिव बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नेगेटिव बनाएगा, और ये करंट अगर जा रही तो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगी। एक करंट तो कितनी जा रही है, जरा बोलो, इधर जा रही है आपके पास, इसको करंट को बोल देंगे बेस करंट, लेकिन एक करंट इधर जा रही होगी, तो करंट आपके पास कितनी आ जाएगी, जरा बोलो। इसको मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव के साथ लगा दूंगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से कुछ। क्यों, क्योंकि अगर ये करंट जा रही है तो आपके पास एक करंट इधर जाएगी, एक करंट इधर जाएगी, तो आपके पास कितना हो जाएगा, जरा बोलो, ये आ जाएगा आपके पास आईसी। तो अगर आप देखोगे तो आईसी आई है, ये और आईसी कितने पार्ट में, ये समझ आ रहा नहीं, आईसी यहां से आ रही है, ये इसमें रूल लगाइए, जरा देखो,
यहां से अगर आपको समझ में आ रहा है, यहां से IB आई और यहां से IC आई, तो करंट कितना बन गया जरा देखो, IC और IB का जो समय किया है जरा बोलो IE है। तो यहां से फिर से वही इक्वेशन निकल के आएगी, कौन सी इक्वेशन निकल के आएगी जरा बोलो, कि जो IE है वो किस किस का सम होता है जरा बोलो, IE जो होता है वो आपके पास IB प्लस IC का सम होता है। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान में रखना है, करंट कांस्टेंट नहीं होती, वेरिएबल भी हो सकती है। मैं कांस्टेंट में बता रहा हूं, वेरिएबल भी हो सकती है। ये मैंने दो मोड बताया, तीसरा मोड भी बता देता हूं, ठीक है। देखो मैं यहीं पर एक और बात बता देता हूं, फिर आगे जाके आप, क्योंकि बहुत ज्यादा हमने करना नहीं है, सुनना ध्यान से। जैसे सीबी मोड है, देखो ये जो यहां पर अगर हम देखें ना, ये इसको बोलते हैं आउटपुट टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आउटपुट टर्मिनल। इसको यहां क्या बोलेंगे? आउटपुट टर्मिनल। आप ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, इसके अक्रॉस हमेशा आउटपुट लिया जाएगा। किसके अक्रॉस? इसके अक्रॉस आउटपुट। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, इसके अक्रॉस आउटपुट लिया जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? अच्छा देखो, यहां आउटपुट सर्किट में करंट कितनी? IC, और इनपुट करंट में करंट कितनी जरा बोलो? IE है। तो जब हम बात करें, अगर मैं देखूं कि करंट कितना बड़ा, जैसे इनपुट में मान लो 2 एम्पियर लगा, आउटपुट में कितना करंट मिला, अगर देखूं तो इसको बोलते हैं करंट गेन। अगर 2 गुना हुआ, 4 गुना हुआ, 5 गुना हुआ, कितना गुना हुआ, ये घट गया, ये चीज अगर चेक कर रहा हूं तो इसको बोलते हैं करंट गेन बोलते हैं, विच इज ट्रांजिस्टर पैरामीटर भी आपको बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर पैरामीटर। तो जब सीबी मोड के बारे में बात आती है, तो सीबी मोड के लिए हम जब बात करें, तो इसमें जो आपके पास करंट पैरामीटर जो डिफाइन होता है, उसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा होता है आपके पास, क्या डिफाइन होता है जरा बोलो? अल्फा। किसमें? इसमें। तो अल्फा की वैल्यू होती क्या है? अगर मैं इसमें अल्फा अगर डिफाइन करूं, जरा ध्यान सुना, इसमें अगर मैं डिफाइन करूं, क्या जरा बोलो? करंट गेन। क्या जरा बोलो? करंट गेन। एक ही बार में सारी बातें बता रहा हूं, बार बार डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, आपको भी नहीं, मेरे को भी नहीं। तो करंट गेन जो होता है अल्फा, ये क्या होता है जरा बोलो? आउटपुट, हमेशा आउटपुट बाई आउटपुट करंट डिवाइडेड बाई इनपुट करंट। इनपुट करंट, आउटपुट में करंट कितनी है जरा बताइए, जरा देखो कितनी? IC, और इनपुट में करंट कितनी है जरा बोलो? IE। तो आपके पास क्या? IC डिवाइडेड बाई IE। और ये फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ये वेरिएबल भी हो सकता है। जब ये IC बाई IE लिखा तो मतलब ये DC पैरामीटर डिफाइन हो रहा है। जब ये डेल्टा IC बाई डेल्टा IE लिखा जा रहा है, तो मतलब ये आपके पास ये क्या हो रहा है? AC पैरामीटर डिफाइन हो रहा है। ये भी ध्यान में रखना। अच्छा मुझे इसी तरीके से बताइए, इसमें भी तो आएगा। फिर इसमें जो पैरामीटर आता है उसको बोलते हैं बीटा पैरामीटर। क्या बोलते हैं? करंट गेन जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो? जिसमें करंट गेन आता है, इसके करंट गेन को हम बोलते हैं आपके पास क्या? बीटा। और ये बीटा किसके इक्वल होता है? ये जो बीटा होता है किसके इक्वल होता है? जरा आउटपुट करंट कितनी है जरा बताओ तो इस सर्किट में? आउटपुट करंट तो ये है, और इनपुट करंट क्या जरा बोलो? ये है। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा IC डिवाइडेड बाई IB, या करंट गेन। ठीक है, करंट कितना बड़ा घटा करके, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आना चाहिए, कॉमन बेस में करंट आपके पास पैरामीटर क्या होता है जरा बोलो? करंट गेन पैरामीटर क्या होता है जरा बोलो? अल्फा। और कॉमन आपके पास इमीटर में करंट गेन पैरामीटर क्या होता है जरा बोलो? IC बाई IB, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए। अभी बात करूंगा इसके बारे में फिर से। अब कौन सा मोड बच गया जरा बोलो? कौन सा मोड बच गया जरा बोलो? तीसरा मोड। कौन सा? कॉमन कलेक्टर। उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा पैरामीटर अगर मैं बात करूं, तो तीसरा पैरामीटर क्या जरा देखो। अच्छा, तीसरा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉमन कलेक्टर मोड। कॉमन कलेक्टर मोड, कॉमन कलेक्टर मोड मतलब CC मोड। क्या जरा बोलो? CC मोड। CC मोड कैसे बनेगा जरा देखो। हमने क्या करना है, हमने एक ट्रांजिस्टर लिया, और इसमें आपके पास ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया जरा बोलो? कलेक्टर। कलेक्टर को क्या कर देना? कॉमन बना देना है। ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये क्या हो जाएगा जरा बोलो? इमीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा जरा बोलो? इमीटर। और ये क्या हो जाएगा जरा बोलो? बेस। ठीक, ये समझ में आने वाली बात है। अब जरा देखो, मैंने कौन से ट्रांजिस्टर में देख रहा हूँ? ये PNP। आप NPN में भी देख सकते हो, खासकर तो NPN तो अच्छा होता है, उसमें भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कहाँ इंडिकेट करता है करंट की डायरेक्शन? इमीटर वाले में। और डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ होती है? हमेशा P से N की तरफ। कहां से कहां की तरफ जरा बोलो? हमेशा P से N की तरफ। डायरेक्शन हमेशा P से N की तरफ होती है। तो कहां की तरफ चले जाएगा? अंदर की तरफ एरो चले जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो, मैंने कहा था कि क्या आपके पास ये B और इसको, जो B, E या B को क्या करना होता है जरा बोलो? फॉरवर्ड वाइज। तो फॉरवर्ड वाइज कैसे करेंगे जरा देखो, इनपुट का हमेशा फॉरवर्ड वाइज, आउटपुट का हमेशा रिवर्स वाइज, ये ध्यान में रहे।
तो कैसे फॉरवर्ड वाइज करेंगे जरा देखो। तो ये क्या है जरा बोलो n, तो n को आपका नेगेटिव के साथ और p को किसके साथ जरा बोलो पॉजिटिव के साथ। समझ में आई बात, ये समझ में आना चाहिए। दूसरा जो आपके पास यहां से आपके पास ये करंट आई, एक करंट इधर चलेगी, ये जो करंट है आपके पास इसको हम क्या बोला जरा बोला IB, ये नेगेटिव या पॉजिटिव। इस बैटरी को हम बोल सकते हैं BBC बोल सकते हैं इस बार। दूसरी अगर बात करो यहाँ पर जो बैटरी लगेगी क्या लगेगी जरा बोलो, एक बैटरी यहाँ लगेगी, लेकिन लगेगी कैसे आपको पता है, एक करंट क्या है, ये इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रही है ऐसे करके आ रही IE, तो करंट बैटरी कैसे लगनी चाहिए, फिर कुछ ऐसे लगनी चाहिए, कैसे ऐसे, क्योंकि PP तो दोनों सेम है, तो कलेक्टर होना कैसे रिवर्स वाइज चाहिए, तो आपको P कैसे नेगेटिव से ऐड होना चाहिए, और नेगेटिव से ऐड हो भी क्या, हमें बाकी का आना, ठीक है ये। तो ये इसमें जो करंट फ्लो हो रही है क्या है जरा बोलो IE है। तो फिर से वही बात आएगी, जो I है वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक आपके पास कौन से पार्ट में जरा बोलो IC, और आपके पास एक IB। तो IE जो लिखा जाएगा किसके इक्वल लिखा जाएगा जरा बोलो IB प्लस IC, ठीक है। फिर से बात आएगी इसमें जो करंट गेन, अगर हम बात करें करंट गेन पैरामीटर, क्यों, क्योंकि ट्रांजिस्टर की हेल्प से हम क्या करते हैं, करंट को इनहेंस करते हैं, वोल्टेज को इनहेंस करते हैं, पावर को इनहेंस करते हैं, ट्रांजिस्टर के तो बेहिसाब यूज है। तो आपके पास इसमें हम डिफाइन करते हैं गामा, क्या डिफाइन करते हैं जरा बोलो गामा। गामा कैसे डिफाइन होगा, आउटपुट करंट कितनी है जरा बोलो I, और इनपुट करंट कितनी है जरा बोलो IB, इन दोनों का रेशियो, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, तो गामा की वैल्यू अगर हम बात करो, आउटपुट करंट की वैल्यू आपके पास I और इनपुट करंट की वैल्यू क्या जरा बोलो IB। तो अल्फा बीटा गामा तीन तरीके के आपके पास करंट गेन पैरामीटर डिफाइन होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तीन तरीके के हमने पैरामीटर भी डिस्कस कर लिए हैं और मोड भी डिस्कस कर लिए। ऐसे ही आप एनपीएन भी बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं नहीं बना रहा हूं, खाली इसमें टाइम वेस्टिंग। समझ में नहीं आई बात, जितने समय में हम वो करेंगे उतने समय में कुछ और देख लेते हैं। जरा देखो सुनना, ट्रांजिस्टर वर्किंग, ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है इस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। देखो ट्रांजिस्टर वर्किंग फटाफट समझ लेते हैं। ट्रांजिस्टर में अगर बात करूं, जैसे आपने कोई भी एक ट्रांजिस्टर पकड़ लो, एनपीएन या पीएनपी, ठीक है, कोई पकड़ लो, चलो पीएनपी पकड़ लो, ठीक है। ये आपके पास पीएनपी ट्रांजिस्टर आपने पकड़ लिया, कोई भी पकड़ सकते हो, एनपीएन भी पकड़ सकते हो, ठीक है। चलो एनपीएन बता देता हूं, उसके आपके पास चलो कुछ भी पकड़ लो, एनपीएन पीएनपी आपकी इच्छा है जो आपको करना है, ठीक है। एक पकड़ लिया मैंने, पीएनपी पकड़ लिया, लेकिन काम सब में जैसे एक में बता रहा हूं ऐसा सब में काम होता है, तो इसलिए मैं अलग से कुछ करने को सबको एक एक करके नहीं कराऊंगा, ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो मैंने को करना क्या होता है जरा बताओ, इसको हम क्या बोलते हैं इमीटर, इसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो बेस, और इसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो कलेक्टर, पता है ना। मैंने बोला था इमीटर और बेस क्या होने चाहिए फॉरवर्ड वाइज, ये P है ये N है, तो फॉरवर्ड वाइज बनाने के लिए क्या करेंगे, P को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और आपको N को नेगेटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के लगा देंगे, ठीक। इसी तरीके से कलेक्टर क्या होना चाहिए रिवर्स वाइज, तो रिवर्स वाइज होना चाहिए, तो नॉर्मल सी बात है, हम क्या क्या करना पड़ेगा जरा बोलो, इसको नेगेटिव से साथ अटैच करना पड़ेगा बैटरी के, ये लगा दिया, रिवर्स वाइज हो गया। अच्छा जरा देखो यहाँ क्या होता है जरा बोलो, P इसमें आपको होल होते हैं, और होल कंसंट्रेशन कैसा होता है इसमें जरा बोलो हाई, इसमें होल कंसंट्रेशन कैसा होता है जरा बोलो हाई, इसमें होल कंसंट्रेशन कैसा होता है बोलो कम। इसमें क्या होते हैं जरा बोलो इलेक्ट्रॉन, पता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर एक दो इलेक्ट्रॉन भी होंगे और इधर आपके पास एक दो इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक। अब जरा देखो, अब जैसी बाहर से बैटरी आप लगाओगे तो आपके पास होगा क्या, जरा ये देखो, ये बैटरी, ये जो आपके पास बैटरी है, ये क्या करेगी, इस प्लस जो आपके पास ये जो होल है इनको क्या करेगी, पुश करेगी आगे, इधर धक्का लगाएगी, लगाएगी नहीं लगाएगी,
तो जैसे आगे की तरफ धक्का लगाएगी तो नॉर्मल सी बात होगा क्या, ये आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे जरा बोलो, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा सपोज कर लिया फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या जरा बोलो 100% क्या है जरा बोलो होल है। तो होल जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये जंक्शन में क्या करेंगे जरा बोलो रिकम्बाइन होंगे, और जैसे ही जंक्शन में रिकम्बाइन होंगे तो जंक्शन में क्या हो जाएगी जरा बोलो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। ये इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी कौन पूरी करता है जरा बताओ, ये बैटरी करती है। बैटरी क्यों करती है, क्योंकि बैटरी क्या होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बैटरी क्या होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ भेज देगी, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ आएगा तो इसमें क्या हो जाएगी जरा बोलो करंट फ्लो हो जाएगी, क्योंकि आपके पास ये ब्रांच है तो ये आई करंट हो जाएगी। और जैसे ही आपके पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ जाएगा तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगी, जो आपके पास जिसको हम क्या बोलेंगे जरा बोलो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो करंट कहाँ की तरफ आएगी, नीचे की तरफ। ये करंट क्या हो जाएगी जरा बोलो आई बी। समझ में आई बात। अब देखो फिर यही आपके पास होल क्या होगा जरा बोलो। अब मैंने कहा जैसे ही जंक्शन के पहुंचेंगे तो अगर 100% यहां से होल है तो यहां पर थोड़ा बहुत होल क्या हो जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन होंगे और डिफ्यूज करके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। कितने होते हैं, लगभग 2% यहाँ पर आपका होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बाकी 98% जो आपका होल है वो कहां पहुंच जाते हैं जरा बोलो, यहां पहुंच जाते हैं। और जैसे ही यहां पहुंचेंगे तो ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल इनको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। और जैसे ही नेगेटिव, क्योंकि होल के बाद नेचर कैसा पॉजिटिव, और जैसे ये होल आपके पास ये इसकी तरफ आपके पास खींचा चला जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा जरा बोलो, होल इधर की तरफ आएगा। जिस डायरेक्शन में होल चलता है उसी डायरेक्शन में करंट चलती है, और जिस डायरेक्शन में करंट चलता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलती है। होल मतलब पॉजिटिव, और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलता है उसी डायरेक्शन में करंट होती है, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में करंट होती है। ये ध्यान में रहे। तो होल इधर की तरफ आएगा तो करंट भी क्या होगी जरा बोलो, इधर की तरफ। और कौन सी करंट होगी, कलेक्टर करंट। तो कलेक्टर करंट ये आई, दूसरा ये बेस करंट आई, तो आपको पास टोटल करंट कितनी बन गई जरा बताइए। ये आ गया आपके पास क्या, आई इक्वल कितना आ गया जरा बोलो, आई बी प्लस आई सी। अब आपको एक बात बता देते हैं, नॉर्मल सी बात है, ये 98% आपके पास चार्ज कैरियर की वजह से बनती, कौन, आईसी। तो आपको ये एक बात क्लियरली पता होनी चाहिए, इन तीनों में अगर आपसे बोला जाए सबसे बड़ा कौन होगा, आई सबसे बड़ा होता है, फिर आईसी होता है, फिर आईबी होता है। बेस करंट की वैल्यू क्या होती है जरा बोलो, सबसे कम होती है। फिर आपके पास सबसे बड़ी कौन होती है जरा बोलो, एमिटर करंट। फिर कौन सी होती है जरा बोलो, कलेक्टर करंट। फिर कौन सी होती है जरा बोलो, बेस करंट। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। तो ऐसे काम करता है। अब जरा देखो यहीं पे इनके कैरेक्टरिस्टिक भी बताते हैं। अगर आप क्या करते हो, इनपुट करंट और इनपुट, ध्यान सुना, इनपुट करंट जो फ्लो हो रही है इसमें, जैसे इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है जरा बोलो, आई फ्लो हो रही है। इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज में ग्राफ प्लॉट करते हो, अगर आउटपुट आपने जो बैटरी, ये जो बैटरी है वीबीसी, इसको अगर कांस्टेंट कर दिया, ये आपका वीबीबी, तो इस कंडीशन में इसको वीसीसी भी बोल सकते हो आप, आपकी इच्छा है। ठीक है, जब आप क्या करोगे जरा बोलो, इनपुट आपके पास करंट और आपके पास इनपुट आपके पास जो आपका वो ये जो वोल्टेज जिसका क्रॉस आपने लगा रखा जंक्शन के अक्रॉस, इसमें जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे एट कांस्टेंट वीबीसी या वीसीसी, देन जो ग्राफ मिलता है उसको बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा, जब आप आउटपुट करंट यानी कि आईसी और आपका आउटपुट वोल्टेज वीसीसी, ये इसका क्रॉस जो आपने लगा रखे बी और सी का क्रॉस, इसमें ग्राफ प्लॉट करोगे, जब इनपुट क्या होगी, करंट क्या होगी जरा बोलो, कांस्टेंट, उस समय जो कैरेक्टरिस्टिक मिलता है उसको बोलते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, दोनों को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। अब मैं एक बार पहले बता दे रहा हूं, जरा देखो, ये फॉरवर्ड वाइस आपको बताया, तो फॉरवर्ड वाइस में कैरेक्टरिस्टिक कैसा आता है, बड़ा सिंपल सा आता है। इनिशियल में ये कंडक्ट करेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हर पीएन जंक्शन का एक मिनिमम बैरियर पोटेंशियल होता है, जब तक का बैरियर पोटेंशियल क्रॉस नहीं होगा तब तक का करंट फ्लो करेगी नहीं। क्यों, मैंने बताया था ना, जैसे जर्मेनियम में हमने देखा था, सिलिकॉन में हमने देखा था 0.7 का आता था सिलिकॉन में, जब तक 0.7 वोल्ट यहाँ पर खर्च नहीं होगा तब तक इसमें करंट फ्लो होने वाली नहीं है। तो ग्राफ कैसा मिलेगा, फिर धीरे धीरे करंट क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ आई, ये समझ में आना चाहिए। चलो मैं एक एक करके डिस्कस कर लेता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। लिखा रहा हूं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक भी, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी। तो मैं डिस्कस कर रहा हूं किसके बारे में, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं किसके बारे में, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखो, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ठीक है, द ग्राफ बिटवीन इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट, ठीक है, वोल्टेज वीबीसी, किसके लिए, जो अभी आपने लगाया था। ठीक है, एट कांस्टेंट वीबीसी पे जो ग्राफ होता है उसको हम बोलते हैं आपके पास क्या, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज में ग्राफ एट कांस्टेंट वीबीसी।
तो इसको मैंने बोल दिया आपको भाई ये क्या जरा बोलो, इनपुट करंट क्या थी, अभी वाले केस के लिए बात करें, मैंने कौन से बात करी जरा बोलो, कॉमन बेस वाले बात करी थी। तो इनपुट करंट आपके पास कितनी दिखी थी हमें, आई दिखी थी नहीं दिखी थी। और आपके पास ये कितना इनपुट वोल्टेज क्या होगी जरा बोलो, जो मैंने लगाया होगा इनपुट वोल्टेज जो जंक्शन का क्रॉस है उसको देखते हैं, जंक्शन का क्रॉस कितनी होती है, बीबी, ठीक है। हाँ, अब एट कांस्टेंट आपके पास बीबीसी। तो ग्राफ जब आप देखोगे तो कैसा आएगा, ये आएगा फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक। फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, धीरे धीरे पहले वोल्टेज बढ़ाओगे जंक्शन का क्रॉस वीबी, जंक्शन का क्रॉस, तो उसमें करंट बढ़ेगी नहीं, धीरे धीरे आपको क्यों करंट जीरो पर जीरो होगा, एक टाइम आएगा धीरे धीरे करंट बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा करंट की वैल्यू एकदम बढ़ने लग जाएगी। ये होता फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक। सेम है ये किसी वोल्टेज में सपोज किया बीबीसी, जिसको मैंने बोला 1 वोल्ट सपोज किया फॉर एग्जांपल। ऐसी फिर क्या आएगा जरा बोलो, दूसरा ग्राफ आएगा किसी दूसरी वोल्टेज पर, ये आपके पास 2 वोल्ट है, ऐसा कुछ मिलता है, इसको बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। करिए फिर प्लॉट करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। देखो क्लास मैं चाह रहा हूं कि 20 तक खत्म कर दिया जाए, मेरी एक कोशिश है, ठीक है। संडे को भी हो सकता है लॉन्ग क्लास चले मॉर्निंग में ऑनलाइन, और ये खासकर उन लोगों की क्लास है जिनका वेक्टर, ग्रेविटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पोर्शन छूटा हुआ है, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि 20 तक सारी बातें डिस्कस करते हुए खत्म कर दिया जाए सिलेबस, बाकी आपकी इच्छा है। नेक्स्ट आपके पास क्या, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, अरे 20 जून तक नहीं यार, 20 मई तक, ये मई 20 जून को कहाँ, एक वहां तक कहाँ है, लगभग हमारा सिलेबस हो चुका है, लगभग 70-80% हो चुका है। एक बची है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में अगले हफ्ते मैं निपटा दूंगा 3-4 दिन में। अब ऑप्टिक्स होती है उसको भी 3-4 दिन में निपटा दूंगा, ठीक है। संडे को जो है मैं डिस्कस कर, ऑप्टिक्स वो निपट गए तो सभी निपट गया। एक बचा आपके पास फिर क्या, वेक्टर और ग्रेविटेशन, और आपके पास क्या कंजर्वेशन लॉज और एमआई वगैरह, इलास्टिसिटी वगैरह, वो संडे को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये 20 जून तक क्यों जाएगा, ये 20 तक का। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, अगर बात करो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच होता है, ठीक है। ग्राफ बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट एट कांस्टेंट इनपुट करंट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं किसके बारे में, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं किस किस में जरा बताइए, आउटपुट आपके पास क्या, आउटपुट आपके पास वोल्टेज और आउटपुट आप किसके बारे में, करंट के बारे में। तो आउटपुट करंट अभी जो मैंने डिस्कस किया था उसी से बात कर रहा हूं। उसमें आउटपुट करंट थी आईसी, और ये क्या था जरा बोलो, बीबीसी, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज बी और सी के अक्रॉस जो लगा रखी है, ठीक है। अच्छा जरा देखो बी और सी जो जंक्शन के अक्रॉस है, अब इसमें क्या होता है, और एट कांस्टेंट क्या, इनपुट करंट आपके पास, इनपुट करंट क्या थी जरा बोलो, इनपुट करंट क्या थी जरा बोलो, आई ई थी, नहीं थी। अब ये आई मैंने सपोज किया कितना ले लिया, लेट मैंने आई की वैल्यू कितनी ले ली, 0 ले ली इनिशियल में। जब आई की वैल्यू 0 करते हो और ट्रांजिस्टर को आप क्या करते हो जरा बोलो, काम कराते हो, मतलब अभी सिर्फ रिवर्स बाइस वाली कंडीशन आएगी। इस समय क्या होता है, जब आप धीरे धीरे वीबीसी की वैल्यू बढ़ाते हो तो जंक्शन के अक्रॉस पहले आपका करंट दिखती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करंट दिखना स्टार्ट होती है, और करंट धीरे धीरे दिखने के बाद, स्टार्ट होने के बाद क्या देखने को मिलता है, सारे एक टर्म में ऐसा आता है, जंक्शन के सारे इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, सर्किट में आ जाते हैं, और आपके पास एक मैक्सिमम करंट सर्किट में फ्लो होती है एट आई इक्वल टू 0 पर। तो ग्राफ कैसा मिलता है, कुछ ऐसा मिलता है, ऐसा लगभग ऐसा मिलता है, ऑलमोस्ट ऐसा कुछ ऐसा। मैंने क्या कहा, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, मैंने कहा जब आप क्या करते हो, आई की वैल्यू 0 करते हो, ये 0 आपका मिली एम्पियर है, ठीक। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, ग्राफ प्लॉट करते हो, किस किस में, वीबीसी और इसमें, मतलब इनपुट से तो कोई करंट आ ही नहीं रही, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट आपके पास करंट में ग्राफ प्लॉट करना है। मैंने कहा अब आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाते हो तो धीरे धीरे आपके पास क्या होती है, करंट की वैल्यू बढ़ती है, कुछ देर बाद क्या हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है, और आपको करंट की वैल्यू सैचुरेट होना मतलब मैक्सिमम होना, ये ध्यान में रखना। फिर किसी दूसरी आई पर ग्राफ प्लॉट कर दिया, जैसे मैंने कहा इसकी 2 मिली एम्पियर कर दिया,
कि इसका ऑर्डर लार्ज है। याद रखना बेस करंट का जो ऑर्डर होगा वो माइक्रो एम्पियर में होगा, माइक्रो माइक्रो, और इसका जो होगा मिली एम्पियर में होगा, क्योंकि आपको पता लार्ज है। फिर अगर फिर ऐसे सेम ही ग्राफ देखने को मिलता है, धीरे धीरे करंट बढ़ती है, फिर उसके बाद क्या होता है, एक टाइम ऐसा होता है करंट फिर से क्या हो जाती है, जरा बोलो सैचुरेट। ये किसमें जरा बोलो, आई इक्वल आपके पास किसमें जरा बोलो 2 मिली एम्पियर पर है ग्राफ, किस पर है 2 मिली एम्पियर पर। फिर ऐसे अगर हम बात करो किसी तीसरे पर अगर हम बात करें तो तीसरी आपके पास किसी तीसरे आपके पास इनपुट करंट पर जो आई हमको देखने को मिलता है, ये 4 मिली एम्पियर हमने ग्राफ प्लॉट किया है, तो उसमें हमें कुछ ग्राफ ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां पर जरा देखो, ये आई इक्वल टू 0 का जो रीजन नीचे का रीजन होता है इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन। क्या बोलते हैं इसको, कट ऑफ रीजन। ये जो यहां से लेकर आई इक्वल टू 0 और आई इक्वल टू जहां तक आप जा रहे हो, इस रीजन को बोला जाता है, ये पूरा जो रीजन आ रहा है, ये जो पूरा रीजन आ रहा है, इस पूरे रीजन को बोला जाता है एक्टिव रीजन। इस पूरे को क्या बोला जाता है, एक्टिव रीजन। ये ध्यान में रखिएगा, अभी सारी बातें इनके बारे में लिखा दूंगा, 8-10 पॉइंट लिखाऊंगा, उन्हीं से क्वेश्चन बन जाएगा। इधर जो आपके पास इधर का जो रीजन है, इधर का जो रीजन है इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेशन रीजन। ये ध्यान में रखिएगा। अब क्या कौन सा काम कब होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं फटाफट। देखिए, तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब जरा देखो, अब मैं कुछ बातें बताता हूं आपको। पहली बात क्या, जरा ध्यान सुनना, इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अब मैं बात कर रहा हूं इंपोर्टेंट पॉइंट, सुनना। तो देखो, अब कुछ बातें होती है ट्रांजिस्टर कब कैसे काम करता है करके। कट ऑफ रीजन में तो जहां करंट की वैल्यू कितनी है जरा बोलो, 0। करंट की वैल्यू 0 मतलब सर्किट आपके पास ऑन होगा या ओपन होगा, सर्किट कैसा होगा, ओपन, तभी तो करंट फ्लो नहीं होगी ना, समझ में आना चाहिए। दूसरा सैचुरेशन मतलब करंट का मैक्सिमम होना है, ध्यान रखना। करंट कहां कैसा होता है जरा बोलो, मैक्सिमम, सैचुरेशन रीजन में। करंट अगर मैक्सिमम है तो मुझे बताइए आपके पास सर्किट आपके पास ध्यान से, शॉर्ट सर्किट होगा या ओपन सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट, तो उसमें करंट कैसी होती है, मैक्सिमम। अच्छा, इसका मतलब यहां इस देखो, अगर मैं एक ट्रांजिस्टर लूं तो ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम करता है। तो जहां अगर कट ऑफ रीजन है तो ये आपको यहाँ करंट है नहीं, तो कैसा काम स्विच होगा, ऑफ स्विच। करंट यहाँ मैक्सिमम है, इसका मतलब कैसा स्विच होगा, ऑन स्विच, करंट मैक्सिमम है। ठीक, ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर भी बना सकते हैं। जब ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर बनाते हैं तो एम्पलीफायर आपके पास एक्टिव रीजन में किसकी तरह काम करता है, एक्टिव रीजन में आपके पास ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता है। आपसे बोलेगा ट्रांजिस्टर वर्क एज एन एम्पलीफायर, बोलेगा इन विच रीजन बोलेगा, तो आपको पता होना चाहिए किस रीजन में काम करता है, जरा बोलो एक्टिव रीजन। ये सारे पॉइंट में लिखा रहा हूं। मैंने कहा यहाँ किसकी तरह काम करता है, जरा बोलो, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन में स्विच की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ कैसा होता है, ऑफ स्विच होता है, और यहाँ कैसा होता है बोलो, ऑन स्विच होता है। दूसरा मैंने कहा एक्टिव रीजन में किसकी तरह काम करता है, आपके पास एम्पलीफायर की तरह काम करता है, कौन, ट्रांजिस्टर। ठीक है, और सबसे अच्छा मैंने कहा ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन। और एनपीएन में भी अगर आपसे बोला जाए कौन सा मोड अच्छा है, तो अभी आपको बता देता हूं, जरा देखो, जो आपने कॉमन आपका अभी पढ़ा था, देखो ध्यान सुनना, सारी बातें एक साथ मिक्स करके लिखा दूंगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने बोला था बीटा पैरामीटर देखा था, बीटा पैरामीटर की वैल्यू आई थी आईसी डिवाइडेड बाय आईबी। देखो आईसी आपको पता है कि 98% के आसपास है, और दूसरा आपको आईबी जो है आपको 2% के आसपास है, तो करंट का अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। दूसरा अगर बात करूं, अल्फा बात करूं, तो आपने देखा था अल्फा, क्या देखा था जरा बताइए। अल्फा की जब वैल्यू आपने देखी थी, ये कितनी आई थी, अल्फा की वैल्यू हमने डिफाइन करी थी किस केस में, ये डिफाइन करी थी आईसी बाई आई। क्या डिफाइन करी थी, आईसी बाई आई। अब यहाँ ये कितना है जरा बोलो, 98% है, और ये क्या है जरा बोलो, ये आपके पास 100% है, तो करंट कैसा आएगा जरा बोलो, ये करंट गेन पैरामीटर कैसा होगा जरा बोलो, कम। इसका मतलब समझ लो यार, इसका मतलब क्या है, ये जो बीटा का मतलब क्या है, आईसी इक्वल टू मतलब है बीटा टाइम्स ऑफ आईबी। मतलब अगर मैंने कह रहा हूं ये क्या है फैक्टर, जरा समझ लो, ये इसका मतलब करंट कितना गुना बढ़ चुकी है। अगर कह रहा हूं इनपुट करंट अगर 10 है, तो अगर ये 2 बीटा की वैल्यू 2 है तो 20 हो जाएगी करंट। समझ आई नहीं आई बात, ये समझना है कि ये बीटा क्या है, बीटा क्या है, करंट गेन पैरामीटर है, जो ये बताता है करंट कितना गुना बढ़ चुकी है करके। इसमें जरा देखो तो करंट बढ़ेगी नहीं, अभी ये नंबर लेस देन 1 आएगा और करंट घट जाएगी, तो ये पैरामीटर तो हमारे लिए अच्छा है, ये पैरामीटर हमारे लिए बेकार है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, यानी कि आपके पास कॉमन जो इमिटर वाला केस होता है अच्छा होता है, कॉमन आपके पास ये कॉमन बेस वाला कॉन्फ़िगरेशन अच्छा नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखना।
तीसरा, अगर आपने जो गामा देखा था वो उसमें क्या देखा था जरा बताइए। उस केस में आपने ये देखा था कि जो आपके पास करंट आती है आपके पास कितनी आ गई जरा, आई डिवाइडेड बाय क्या, आई बी। ये आपके पास 100% के आसपास, ये 2% के आसपास। ये कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छा होता है, बट दिस कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट स्टेबल। मतलब आपको एक लंबे समय तक का आपके पास ये आपके पास क्या, एक आपके पास कांस्टेंट करंट प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छा, इसमें भी आपको अच्छा गेन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो कौन सा आपके पास कौन से केस अच्छा होता है? कॉमन इमिटर, सुना, कॉमन इमिटर मोड सबसे अच्छा है। और कौन सा ट्रांजिस्टर अच्छा है? एनपीएन ट्रांजिस्टर अच्छा है। बात समझ में आ गई? ये समझ में आना चाहिए। अब मैं सारी बातें लिखा दे रहा हूं 10-12 पॉइंट के अंदर, इसको भी रेज कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन उसी से बन जाएगा, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, एक एक करके पॉइंट लिखना। लिखो की पॉइंट्स। क्या की पॉइंट्स है जरा देखो। पहला पॉइंट है, लिखो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन या मोड, मोड लिखा ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर इज मोस्टली यूज्ड, पहली बात। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिस्टर को हम किसकी तरह यूज कर सकते हैं जरा बताइए। ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं, और यूज करना चाहिए तो किस केस में करना चाहिए, और कौन सा अच्छा होता है जरा बोलो। एनपीएन सबसे अच्छा होता है, और उसको किस केस में अच्छा यूज होता है जरा बोलो। कॉमन इमिटर के केस में अच्छा यूज होता है। ठीक है, इसमें लिख देना इट, इसमें लिख देना आपके पास क्या, इट कैन बी यूज्ड एज एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर को किसकी तरह यूज किया जा सकता है? एम्पलीफायर, मतलब जो सिग्नल को एम्पलीफाई कर दे, बढ़ा दे। अभी बताऊंगा कैसे, ये भी आएगा, बताऊंगा एम्पलीफायर बढ़ाने में ले, सुनना। तीसरा, अगर बात करूं ट्रांजिस्टर किसकी तरह यूज करते हैं जरा बोलो। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कहां काम करता है जरा बोलो? एक्टिव रीजन में। इट इट एक्ट एज एम्पलीफायर, एम्पलीफायर इन एक्टिव रीजन। किस रीजन में जरा बोलो? एक्टिव रीजन में। ठीक है, अगर नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट अगर बोलूं, क्या पॉइंट जरा देखो। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, चौथा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट क्या है? ये स्विच की तरह काम कर सकता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर कैन एक्ट एज ऑन एंड ऑफ स्विच। ठीक है, अब कहां कब काम करता है जरा देखो। अगर मैं बात करूं किसके बारे में, ऑन स्विच कहां काम करता है? इट एक्ट एज ऑफ स्विच इन, कहां ऑफ स्विच की तरह कहां काम करता है जरा बोलो। ये काम करता है आपके पास क्या? कट ऑफ रीजन में, कट ऑफ रीजन में। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं क्या, इट एक्ट एज ऑन स्विच, इट एक्ट एज ऑन स्विच इन सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। ऑफ स्विच का मतलब क्या है? ओपन सर्किट। हाँ, ये ध्यान में रखना, ओपन सर्किट मतलब करंट फ्लो नहीं होगी उसमें। समझ में आई नहीं आई बात? और दूसरा आपके पास ऑन स्विच का मतलब क्या है जरा बोलो? शॉर्ट सर्किट, मैक्सिमम करंट। ठीक है, लिख देना शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट मैक्सिमम करंट। ठीक है, 5 6। नेक्स्ट लिखना सेवेंथ पॉइंट। कुछ कंडीशन और लिखा दे रहा हूं, क्या पता पूछ ले, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑलरेडी मैं लिखा चुका हूं, कुछ और कंडीशन लिखा देता हूं। अगर किसी कॉमन इमिटर वाले केस में अगर वीसीई, अगर वीसीसी हो गया, मतलब जंक्शन के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको वीसीई बोले। और आपके पास ये, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, जरा देखो केस ये है। ये मैंने कॉमन इमिटर बना दिया, आप हो गई क्या बोल रहा करके तो समझ में नहीं आ रहा करके। जैसे मैंने बोला ये कलेक्टर है, ये क्या है जरा बोलो? इमिटर है, इमिटर को कॉमन बना दिया। और क्या है जरा बोलो? बेस। सुनना, मैंने ये एनपीएन ले लिया, करंट की डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ? पी से एन की तरफ। सुनो,
अब मैंने क्या बोला, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होती है इसको बोलते हैं VCE बोलते हैं। और जो बाहर से बैटरी लगी है आपके पास, ये अगर बैटरी लगानी है तो कैसे लगानी है, आप लगा दो, ठीक है, रिवर्स वाइस होना चाहिए, बस हो गया। तो आपके पास, मैंने कहा आपके पास ये है, बैटरी लगा दी कुछ इस तरीके से, ठीक। अब जरा ध्यान सुनना, मैं कह रहा हूं ये बैटरी VCC है, ये बैटरी क्या, जरा बोलो VCC। अगर VC, इसका क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अगर इसकी इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन में जो आपका ट्रांजिस्टर होता है कट ऑफ रीजन में होता है। क्या होता है जरा बोलो, देन द ट्रांजिस्टर, अब बात समझ में आ गई होगी जहां तक है, ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। बात समझना नहीं है, अगर बैटरी का पोटेंशियल अगर सारा का सारा अगर इसके इक्वल हो जाता है, यहाँ जो बैटरी लगाई है अगर इसका पोटेंशियल अगर इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल जो ड्रॉप है आ रहा है अगर इसके इक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन में ट्रांजिस्टर क्या होता है जरा बोलो, कट ऑफ रीजन में होता है, ठीक है। बात समझ आ गई। अब ये बात समझ लेना, ये सही सारी बातें यहीं से लिखाऊंगा मैं। दूसरा पॉइंट अगर मैं नेक्स्ट अगर बोलूं, इफ अगर VCE की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है और आपके पास VCC से अगर छोटी है, देन ट्रांजिस्टर किस रीजन में होता है, देन द ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन। किसमें होता है जरा बोलो, एक्टिव रीजन में होता है, ये ध्यान में रखना। ये भी कभी कभी कंडीशन बोलते हैं VCE की वैल्यू है और इसकी वैल्यू है, तो बताओ किस रीजन में करके। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी बातें, मतलब इतनी डीप तो बातें नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं लिखा दे रहा हूं, ठीक है। अगर VCC अगर VC मतलब जो VCE है वो माइनस VCC से 0 के बीच में अगर लाई कर रहा है, देन ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में होता है, देन ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन रीजन। चलो एक और दो बातें और लिखा दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप इसमें स्टार भी लगा सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब हम कॉमन बेस को यूज करेंगे एम्पलीफायर के लिए बनाने के लिए कॉमन बेस को, तो ध्यान में रखना इनपुट और आउटपुट सिग्नल में कोई चेंज नहीं आता है, यानी कि जैसा इनपुट सिग्नल होगा वैसा ही इनपुट आउटपुट सिग्नल आएगा, नो फेज डिफरेंस, ठीक है। इन आपके पास कॉमन बेस, ठीक है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर there is no change in input and output signal। मतलब फेज डिफरेंस कितना आएगा जरा बोलो, फेज डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों के बीच 0 आएगा, मतलब जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट मिलेगा, ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा नहीं यार, अभी बताऊंगा, फिर से अभी बता दूंगा। मतलब ऐसा है, जरा देखो, आप कहोगे ये कौन सी बातें कर रहा है, मैं इसी को बता रहा हूं, इस 10वें पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं यहां पर। मान लो ये ट्रांजिस्टर है, सुनना, ये ट्रांजिस्टर है और कौन से मोड में यूज हो रहा है जरा बोलो, सीबी मोड में। कौन से मोड में, सीबी मोड में। यहां मैंने लगाया इनपुट ऐसे करके सिग्नल, ये क्या करता है, ट्रांजिस्टर जब एम्पलीफायर की तरह काम करता है, किसकी तरह, एम्पलीफायर मतलब सिग्नल को जो बढ़ा देगा, सिग्नल को बढ़ाएगा तो सही, लेकिन आपके पास इसके सिग्नल को नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ये पहले पॉजिटिव था तो ये भी पहले पॉजिटिव है, अगर आपके पास ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है। समझ में नहीं आई बात, कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा। अब लेकिन कॉमन इमिटर में आ जाता है कितने का, 180 डिग्री का, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए 10वां पॉइंट। और अगर मैं बात करूं अब 11वां पॉइंट, कौन सा 11वां पॉइंट, इन लिखना कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, there is a phase difference between, there is a phase difference between आपके पास क्या, इनपुट एंड क्या, आउटपुट सिग्नल। और कितने का फेज डिफरेंस होता है जरा बोलो, ये 180 डिग्री का। अगर मैं एक ट्रांजिस्टर अगर बना दूं, ये ट्रांजिस्टर है और किसकी तरह यूज कर रहे हैं, एम्पलीफायर की तरह, किसमें, कॉमन इमिटर में। तो जब कॉमन इमिटर में यूज करोगे, अगर ये सिग्नल अगर है ये टी ये वी,
तो आउटपुट में जो सिग्नल मिलेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, एम्पलीफाई तो होगा ही होगा, एम्पलीफाई तो होगा ही होगा, सिग्नल एम्पलीफाई तो होगा ही होगा, लेकिन आपके पास क्या हो जाएगा जरा बोलो, साथ ही इसका नेचर बदल जाएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा। कितने का फेज है जरा बोलो, 180 डिग्री का। और फेज डिफरेंस कितने का आता है जरा बोलो, पाई का, या फिर 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है, ये ध्यान में रखना, पाई या 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉमन बेस में कोई नहीं, कुछ नहीं आता, कॉमन इमीटर में आता है, कॉमन कलेक्टर वाला यूज करना है नहीं। ठीक है, अब एक छोटा सा रिलेशन है उसको कर लेते हैं, फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। फिर आप भी अपने काम करो, मैं भी अपने काम देखूंगा। चलो, क्वेश्चन इन्हीं में से बनेगा, ये जो पॉइंट लिखा है 10 11 12 जितने भी पॉइंट लिखा है, ये ध्यान में रखना। मतलब और किसी कुछ पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, ट्रांजिस्टर वाले में ये जरूर पढ़ लेना। अच्छा जरा देखो, सुनो, नेक्स्ट आपका रिलेशन बिटवीन क्या अल्फा बीटा एंड गामा। कल कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म कर दी जाए, ठीक है, कल खत्म कर दी जाए, फिर मंडे से जो है सॉलिड स्टेट स्टार्ट की जाए, कोशिश करेंगे। अल्फा बीटा गामा में रिलेशन, ठीक है, कैसे रिलेशन निकालना था, देखो हमने देखा था आई जो था वो किसके इक्वल था जरा बोलो, आई बी प्लस आई सी, है नहीं था। अगर मैं दोनों तरफ का, अगर मैं आई से डिवाइड कर दूं तो कितना, आई बी से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस कितना आ जाएगा, आई सी डिवाइडेड बाई आई बी। अब आई बाई आई बी अगर आपने देखा होगा तो हमने बोला था आई बाई आई बी को क्या बोला था जरा बताओ तो, ये क्या होता है, गामा होता है, 1 हो गया, ये कितना हो गया जरा बोलो, बीटा, होता नहीं होता है, इनमें रिलेशन आ गया, ठीक। अच्छा, और रिलेशन बनाए जा सकते हैं क्या, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। क्या रिलेशन बनाए जा सकते हैं जरा देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को आईसी से अगर डिवाइड कर दूं, कौन सी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, तो क्या आएगा, आई डिवाइडेड बाय आई सी इक्वल टू कितना आ जाएगा जरा बोलो, आई बी डिवाइडेड बाय आई सी प्लस कितना आएगा 1। तो 1 डिवाइडेड बाय आई सी डिवाइडेड बाय कितना आएगा जरा बोलो, आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, यह आएगा 1 डिवाइडेड बाय आई सी डिवाइडेड बाय कितना आएगा जरा बोलो, आई बी प्लस कितना आएगा 1। ये क्या है जरा बोलो, 1 बाय अल्फा, ये क्या है 1 बाय बीटा प्लस कितना आ गया जरा बोलो 1, आ गया। अच्छा, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ जरा देखो, यहां से थोड़ा ठीक ठाक कर सकते हैं, 1 बाय अल्फा इक्वल कितना आ जाएगा, ये एलसीएम लो, बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बोलो, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1, तो अल्फा की वैल्यू आ गई। आपसे रिलेशन पूछ सकता है, छोटे छोटे रिलेशन, ठीक है। अच्छा, यहां से एक और रिलेशन बनाया जा सकता है, क्या रिलेशन बनाया जा सकता है जरा सुनना। मैंने इसको क्या करा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा प्लस 1 आ जाएगा, आएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो यहां से अगर मैं बीटा कॉमन लिया, यह आएगा 1 माइनस अल्फा इक्वल टू कितना आएगा 1, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अच्छा अल्फा इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा, यहां आ जाएगा अल्फा, तो कितना अल्फा डिवाइडेड बाय कितना आएगा 1 माइनस अल्फा, यह आ जाएगा क्या जरा बोलो, यह आ जाएगा ये रिलेशन बीटा की वैल्यू अल्फा के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, बीटा की वैल्यू अगर आप यहां रख दो, यहाँ तो देखो अल्फा, देखो पहली बार अल्फा बीटा में रिलेशन आ गया, अल्फा बीटा में ये रिलेशन है, गामा बीटा में आ गया, गामा अल्फा में भी रिलेशन आ सकता है अगर बीटा की वैल्यू यहां रख दो। पुट इन इक्वेशन 1, 1 को मैं कर दो इसमें, पुट इन इक्वेशन 1, तो 1 में अगर रखोगे तो कितना आ जाएगा, गामा इक्वल टू 1 प्लस कितना आ जाएगा, अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, तो गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, इससे कैंसिल आउट हो गया, गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कितना अल्फा, यही आएगा। गामा की वैल्यू कितनी होती है जरा बोलो, गामा की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये है रिलेशन, ठीक है। यहीं पर एंड करें आज की क्लास। क्लास से शो नहीं हो रही है, क्लास शो हो रही नहीं हो रही, वैसे क्लास तो चल रही है, शायद किसी को शायद प्रॉब्लम आ रही थी, शायद आशा मैम को आ रही थी, किसको आ रही थी, अब तो ठीक हो गया है। आवाज आ रही नहीं आ रही मेरी, ठीक है फिर, ठीक है फिर आज की क्लास यहीं पे एंड कर दें।
ठीक है, बाकी डिस्कस करेंगे कल। चलो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।